हेलो एवरीवन। आज का वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट के लिए है जो पार्ट 2 में है और जिसका सब्सिडरी ज्योग्राफी है। दोस्तों, ज्योग्राफी सब्सिडरी से रिलेटेड 50 प्रश्नों का रिवीजन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप वीडियो को कम्प्लीटली देख के और इन सभी प्रश्नों को रिवीजन आप जरूर कीजिएगा। अगर आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छा मार्क लाना चाहते हैं, तो रिवीजन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्तों, रिवीजन के साथ साथ हम सभी प्रश्नों का मॉक टेस्ट भी करेंगे। तो आज के वीडियो में 50 प्रश्न है, तो वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइएगा कि आज के 50 प्रश्न में से रिवीजन के दरमियान आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो ये बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप लक्ष्य पॉसिबल चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ही प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए पहले प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पे वह है कि सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं। आप प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, ऑप्शन को भी आप अच्छे से पढ़िएगा और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको नहीं पता है तो आप अच्छे से सभी का रिवीजन कीजिएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। तो आप बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। अगर आपको ऑप्शन पढ़ने के लिए समय नहीं बच पाता है तो आप वीडियो को स्टॉप कर लें और प्रश्न ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश करें। इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अमेजन वर्षा वन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रश्न का भी सही जवाब ऑप्शन नंबर ख ही हो जाएगा। भारत की उत्तरी सीमा पर जो स्थित पर्वत है वो कौन सा है, तो वो हिमालय पर्वत है। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी स्थित है। इसका भी सही जवाब ऑप्शन नंबर ख ही हो जाएगा, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि बद्रीनाथ अवस्थित है, यानी बद्रीनाथ जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो क इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय में। अगर आपने ऑप्शन नंबर क पे टिक लगाया होगा तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर क। भारत की जो सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है, तो गाडविन आस्टिन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। आइए सही जवाब जानते हैं। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा, नंदा देवी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। मतलब सबसे प्राचीन यानी सबसे पुरानी जो पर्वत श्रेणी है वो नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सी है। आइए इसका सही जवाब जानते हैं। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा, अरावली। अगला प्रश्न है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ग हो जाएगा, सिक्किम। जोजिला दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है। बताइए किसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आइए इसका सही जवाब जानते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। यानी जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है, यानी किस दर्रे से गुजरती है सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा। बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर ख पे टिक लगाया है, लीपू लेख दर्रे से, तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खैबर का दर्रा जो है वो कहां पर है। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, पाकिस्तान। खैबर दर्रा जो है वो कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है नदी का उद्गम भारत में नहीं है। बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। आइए इस प्रश्न का सही जवाब जानते हैं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ग जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर का। अगला जो प्रश्न है वह कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। प्रश्न आप अच्छे से देखिए और ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़िए और करेक्ट जवाब जरूर बताइए। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब हम सभी जानते हैं। दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ख, इनमें से सभी। तिब्बत में जो मानसरोवर झील के पास माफ कीजिएगा, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ये नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो है वो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्रोत जो है वो स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा इनमें से सभी। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में कौन सी नदी जो है वो हिमालय से परे की नदी है? आप अच्छे से ऑप्शन को देखिए और करेक्ट जवाब बताइए, इसका क्या हो जाएगा जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, सतलज। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो सतलज नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आइए इस प्रश्न का सही जवाब जानते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, गोदावरी। अगर आपने गोदावरी पर टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब है। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा पहाड़ी है? आइए इसका सही जवाब जानते हैं। ऑप्शन नंबर क जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। ये कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कावेरी नदी जो है वो कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जलद मरुमध्य में या खंबात की खाड़ी में? ये चार ऑप्शन है, बताइए कि इसमें से करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? क इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको जरूर आना चाहिए। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। कावेरी नदी जल विवाद जो है वो मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु ये दो राज्यों के मध्य है। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि दामोदर नदी निकलती है कहां से? तो दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप अपने एग्जाम में अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको रिवीजन के साथ तो करना ही चाहिए और साथ में मॉक टेस्ट भी जरूर करना चाहिए। इससे आपको ये पता चलता है कि मैंने थोड़ी बहुत भी तैयारी की है तो मेरी तैयारी जो है वो कितनी अच्छी है। तो आप रिविजन भी कीजिए और साथ साथ मॉक टेस्ट भी कीजिए, आपके एग्जाम में ये काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। अगला प्रश्न है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? ये 21 नंबर का प्रश्न है, इसका जवाब क्या होगा आप जरूर बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ख, सोन। बिहार में जो बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो ये बिहार में बहने वाली नदियों में जो है वो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में है। अगला प्रश्न है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ग, ऑप्शन नंबर कोसी नदी। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रश्न आप अच्छे से देख लीजिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आइए इसका सही जवाब जानते हैं क्या होगा। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, गोदावरी। अगर आपने गोदावरी पर टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो आइए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब ख हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र वह नदी है जिसका उद्गम जो है वो भारतीय क्षेत्र में नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क हो जाएगा, सतलज। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? प्रश्न आप अच्छे से देखिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? सही जवाब इसका घ हो जाएगा, हुगली। अगला है कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदी है वो है सिंधु नदी। कौन सी नदी? तो सिंधु नदी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं और ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? चलिए अगर आप थोड़ा सा भी ज्योग्राफी का ज्ञान रखते हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको जरूर आना चाहिए कि कौन सी नदी जो है वो अंततः अरब सागर में जाके गिरती है। तो इसका सही जवाब ख हो जाएगा, नर्मदा।
अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो इस 29 नंबर का प्रश्न जो है उसका सही जवाब घ हो जाएगा, गोदावरी। अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क हो जाएगा, गंगा। अगला है भागीरथी नदी जो है वो कहां से निकलती है? तो भागीरथी नदी जो है वो गोमुख से निकलती है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है, ग राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो स्थित है वो स्थित है झेलम नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर घ जो है ये बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? घ इसका सही जवाब हो जाएगा, क्षिप्रा। अगर इस पे आपने टिक लगाया होगा पहले से तो आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि जमशेदपुर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी जो है वो सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के मध्य जो सीमा बनाने वाली नदी है वो है काली नदी। कौन सी नदी है? काली नदी। तो ग राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कालिंदी डॉट नदी का दूसरा नाम है। यानी कालिंदी जो है वो नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बताइए कौन सी नदी का दूसरा नाम है कालिंदी। सही जवाब बताइए क्या होगा इसका। काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न। आइए सही जवाब जानते हैं। सही जवाब ग हो जाएगा, यमुना। अगला है कि गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे जो सबसे बड़ा शहर है, याद रखिएगा, गंगा नदी के किनारे जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? तो कानपुर है। कौन सा? तो कानपुर। ग राइट आंसर होगा इसका। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 39 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? तो बताइए कानपुर है, पटना है, बरौनी है और दिल्ली है। इनमें से कौन सा शहर है जो गंगा के तट पर नहीं बसा है? तो दिल्ली नदी जो है वो गंगा के तट पर नहीं बसा है, तो इसलिए सही जवाब घ हो जाएगा। अगला है कि अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? अयोध्या जो है वो कौन सी ऐसी नदी है जिसके किनारे पर वो स्थित है? तो ये स्थित है आपको सरयू नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? प्रश्न आप अच्छे से देखिए, कह रहा कि कावेरी नदी जो है उसके तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली। ये शहर जो तिरुचिरापल्ली ये कावेरी नदी के तट पर स्थित है। तो क जो ऑप्शन है आपका ये सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती नदी जो है वो किस शहर के किनारे बहती है? तो ये बहती है आपको अहमदाबाद के शहर के किनारे। तो ऑप्शन नंबर क सही जवाब होगा। अगला है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब आप जरूर बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ग कृष्णा। नासिक जो है वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। अगला है कि हुंडरू जल प्रपात जो है वो निर्मित है किस नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर, कावेरी नदी पर, इंद्रावती नदी पर या फिर नर्मदा नदी पर। ये 4 ऑप्शन है। बताइए कि हुंडरू जल प्रपात जो है वो कहाँ पे निर्मित है? आइए सही जवाब जानते हैं इसका। क इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी पर। आइए 45 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात यानी फॉल्स हुंडरू किस जगह के पास है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क रांची। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहां पे स्थित है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट जो है वो स्थित है आपको जोरा प्रपात। कहां पे? तो जोग प्रपात, माफ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर क सही जवाब होगा। अगला है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ख भागड़ा नांगल परियोजना। अगला प्रश्न है 48 नंबर का कि मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं?
प्रश्न आप अच्छे से देखिए, ऑप्शन को भी आप अच्छे से पढ़िए। सही जवाब इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। तो दोस्तों आज के वीडियो में माफ कीजिएगा केवल 48 प्रश्न ही थे, 2 प्रश्न मिस है, मैं अगले वीडियो में कवर करा दूंगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो आपके एग्जाम के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा कि इसका दूसरा पार्ट भी आए, तो मैं बहुत जल्द इस सब्सिडी का दूसरा पार्ट भी वीडियो पे चैनल पे अपलोड करूँगा। तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर ले। और आज के 48 प्रश्न में से आपने कितने का सही जवाब दिया है ये भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर शेयर करें, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।